गुलाब चंद दुबे बताएंगे। गुलाब चंद दुबे, ये सब कुछ आत्मसम्मान के नाम पर हो रहा है या गड़बड़ झाला है? अरुणाचल प्रदेश से लेकर वहां सत्ता चुनी हुई सरकार की गिर जाना, कर्नाटका में गिर जाना, उत्तराखंड में गिर जाना, महाराष्ट्र में गिर जाना, गोवा में गिर जाना, मध्य प्रदेश में गिर जाना, ये संयोग है, कोई प्रयोग है? जी, न तो प्रयोग है न तो संयोग है। हाँ। ये संघर्ष संगठन संरचना के अंशों को संयोजित कर एकता के माध्यम से जब भी किसी राज्य में किसी नैतिकता या किसी विचारों को दमन होता है गरिमा जी, तो उस वक्त कोई न कोई उस राज्य से, उस देश से कोई एक वीर खड़ा होता है और उसको एक आयाम देने का प्रयास करता है। ये उसी के कड़ी है। या ये लोभ लालच भी इसमें आ जाता है कि भाई एकनाथ शिंदे उठकर आ गए 40 विधायकों के साथ और आश्वासन मिल गया कि इधर आओगे सरकार बनाएंगे तो मुख्यमंत्री बना देंगे, कि हम अपनी गलतियों को खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। हाँ। तो 1857 के बाद जब देश में जब सरकार बनी तो इन लोगों की सरकार थी। हाँ। इस देश के जनादेश ने इनको सबसे ज्यादा मौका दिया। तो इन्होंने कहां तक अच्छा किया, कहां तक गलती किया, वो देश जानना चाहता है। नहीं, देश ये भी जानना चाहता है गुलाब चंद दुबे। गुलाब जी, मुझे नहीं, ये भी तो बताइए, 40 विधायक बता रहा टूट कर आ गए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, अजीत पवार के साथ 40 विधायक आ गए, वो तो करप्ट थे, उनके भी 40 विधायकों को अकोमोडेट कर लिया कैबिनेट में, तुरंत मिल गए 9 कैबिनेट के पद। जी, मैं किसी करप्ट और किसी करप्शन की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं उस परिपाटी की बात करना चाहता हूं जो अपने हमारे सामने आप जो प्रश्न रखे हैं। मैं मनोज सिंह की बात करना चाहता हूं। इन्होंने एक संस्कार की बात कही। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जिस वक्त मंच पर अपनी बात रखना चाह रहे थे, उस वक्त उनकी माइक छीनी जाती है और माइक छीनने वाला दूसरा कोई उनके सुपुत्र होते हैं, वो संस्कार होता है कि वो संस्कार था कि कुसंस्कार था? और दूसरी बात, आदरणीय शिवपाल जी इधर उधर दर बदर होते रहे, उनके प्रति आपका क्या रहा? अरे मनोज जी, जरा सुनना तो सुनो, मैं तो आपको सुना, आप सुनना नहीं चाहते हो। आपने जिस ढंग से जिस तरह से मर्यादा वाली बात की, अमर्यादा की बात की, मैं उसी बात पूछना चाहता हूँ। अब रही बात, आपने गरिमा जी बात कही, महाराष्ट्र की बात कही, अब हमारे अजीत दादा की बात आपने की, आदरणीय आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की आपने बात किया। तो मैंने आपको आगाह करना चाहता हूँ चीज के लिए कि महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों का दमन हुआ, ऐसे में वहां कोई वीर मराठा जिस आदरणीय तो अलग पार्टी बना लेते गुलाब चंद दुबे? नहीं, अलग पार्टी बना लेते? नहीं गरिमा जी, कैसे बना लेंगे जब माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को उनको जतन करके बनाए रखना है और वो माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ जुड़ करके अगर वो शिवसेना को कायम रखा, उस अस्तित्व को बचाए रखना, तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो अगर कुव्वत थी, अगर बाला साहब ठाकरे के इतने विचार आपके साथ थे तो आप अलग पार्टी बनाते? अलग पार्टी बीजेपी के साथ जाने की क्या जरूरत थी? सरकार बनाने की क्या जरूरत थी? मैं अगर आपसे पूछना चाहता हूं चीज के लिए कि माननीय आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को क्या जरूरत थी कांग्रेस के साथ जाने का या राष्ट्रवाद जाने की क्या आवश्यकता थी? तो अगर वो उद्धव ठाकरे सरकार में सत्ता के लिए गए तो मानिए फिर आप भी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की लालसा में गए? जी नहीं, उन्होंने जिस वक्त उन्होंने त्याग किया, पार्टी का त्याग करके बगावत किया, उस वक्त न जाने 9 मंत्री ऐसे थे जिन्होंने मंत्री पद छोड़ करके बगावत किया। स्वाभाविक बात है कि वहां पर माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को जतन करने के लिए, उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए, महाराष्ट्र और शिवसेना की गरिमा बनी रहे, इसलिए उन्होंने बगावत की, इसलिए बागी बने। ये सत्य है गरिमा जी। ये जो स्वांग रच रहे हैं, ये जो माने अभी आदरणीय हमारे मित्रों ने कहा, तो अजीत पवार किसकी विरासत बचाने के लिए बागी हो गए भाई? शरद पवार तो जीवित हैं। नहीं, आदरणीय शरद पवार साहब ठीक है, बड़े नेता हैं। हाँ। मैं उतना आश्रित का नेता नहीं हूं कि उनके बारे में टिप्पणी कर सकूं, लेकिन ये बात सही है कि उनको सोचना चाहिए था चीज के लिए कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी और शरद पवार जी के बीच में ये अंतर था। हाँ। कि वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे या पार्टी चलाते थे। हाँ। और आदरणीय शरद पवार साहब स्वयं उसमें इन्वॉल्वमेंट होकर के सरकार चलाते थे या अपना पार्टी चलाते थे। माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों में या उनके कार्यप्रणाली के बारे में या बाला साहब के बारे में बहुत अंतर था। तो हम लोग माननीय बाला साहब ठाकरे के उपासक हैं, उनके विचारों को तो कोई लालच नहीं ना फिर गुलाब चंद दुबे जी कि भाई अजीत पवार की एनसीपी में जब तक वो थे
तब तक वो करप्ट थे। अजीत पवार इधर आ गए तो करप्शन के चार्जेस भी उन पर से हट गए। नहीं, तो ये कौन कहता है कि सब करप्शन से जो चर्चा है, थे गरिमा जी? हाँ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा चीज के लिए, क्या देश आप चैनल आप कह सकते हैं चीज के लिए कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे, चार्जेस बीजेपी ने नहीं, हटा सब लिया? ठंडे बस्ते में या चले सरकार गए ने ना, हटा लिया? मंत्री पद सबको या मिल ईडी गया। ने हटा लिया? अदिति तटकरे, हसन मुशर्रफ, जितने भी साथ आए, प्रफुल्ल पटेल, इसके अलावा अजीत पवार, जितने भी 9-10 विधायक जितने भी आए, सबको कैबिनेट में मंत्री पद मिल गया ना। सब भ्रष्टाचारी थे। 9-10 नहीं, 20 की संख्या होने दीजिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिसके ऊपर सीबीआई, सीआईडी या ईडी जिसके ऊपर चार्जेस हुए, यथावत बना हुआ है, चाहे हमारे दल के हो, सुनने चाहे में अच्छा किसी लगता और दल है। के हों।